सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। आपके जून अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, है ना। और अभी कल सीएस का रिजल्ट भी आने वाला है। एंड आप लोग को तो पता ही है, सीएस का रिजल्ट कुछ 5-6% ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9% आ जाएगा। तो 90% बच्चे अनफॉर्चुनेटली फेल होने वाले हैं। तो वो लोग भी इस जून अटेम्प्ट में देने की ही सोचेंगे अटेम्प्ट, है ना। तो मैंने सोचा कि एक 3 महीने का प्रॉपर वीडियो बनाते हैं कि आपको अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे आप लोग अपनी एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो और प्लान कर सकते हो अपनी पढ़ाई। सो यस गाइस, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। बट मुझे आप लोग को एक चीज बतानी है दैट अगर आप अपने सीएस एग्जाम्स के लिए क्लासेस ढूंढ रहे हो ना, तो गाइस फिजिक्स वाला इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। इनकी सर्वर बैच रिसेंटली लॉन्च हुई है जो ना जून अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रही है। एंड सबसे पहली चीज तो यार ये बहुत रीजनेबल है। मतलब इसकी एक ग्रुप की प्राइसिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4500 है। गाइस इट इज वेरी रीजनेबल। एंड सेकेंड, अगर आप दोनों ग्रुप देना चाह रहे हो ना, तो इसकी प्राइसिंग सिर्फ 8000 है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि प्राइसिंग कम है तो क्वालिटी नहीं है, भाई क्वालिटेटिव इनके प्रोफेसर्स है और वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो 24 घंटे तो अवेलेबल रहेगी और ये लोग लाइव पढ़ाते हैं। प्लस ये लोग केस स्टडी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको सिनेरियो क्रिएट करके पूरा पढ़ाते हैं। शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स भी देते हैं। प्लस प्रैक्टिस टेस्ट होती है यहाँ पे, जिससे आपको पर्सनल इवॉल्वेट किया जाएगा कि भाई तुम ये सब्जेक्ट में वीक हो, तुम ये सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, तुम ऐसे आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पे पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। आपको चैप्टर वाइज डीपीपी दी जाती है, मेंटरशिप सेशन भी होता है। एंड सब कुछ मैंने आपको प्राइस बता दिया 4500 में। तो गाइस ट्रस्ट मी, इट्स लाइक अमेजिंग। बहुत ही अच्छा ये लोग क्लासेस डेवलप किए हैं जिसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग के साथ आपको पढ़ाया जाता है। और अगर आप लोग मेरा NP200 कोड यूज करते हो ना, तो आपको 200 रुपीज ऑफ मिल जाता है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर है। एनी टाइम इफ यू आर वॉचिंग आउट फॉर सीएस क्लासेस देन यू कैन ऑप्ट फिजिक्स वाला। सो यस फ्रेंड्स, बैक टू अवर वीडियो। देखो यार, ये जो आपके 3 महीने बचे हैं, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें से ना मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, लाइक जब से मैं जून का ये स्टडी रूटीन बता रही हूँ आप लोग को, मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि लास्ट का 2 महीना अप्रैल और मई विल बी कंप्लीटली फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है, फॉर रिविजन। तो मैं भी आप लोग को टाइमलाइन बता रही हूँ कि मार्च 30 तक डेडलाइन है। मार्च 30 तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है, अगर आप लोग दोनों ग्रुप दे रहे हो। और अगर आप लोग एक ही ग्रुप देने की सोच रहे हो तो 15 अप्रैल, ठीक है। ये डेडलाइन याद रखो, चाहिए तो लिख के रख लो अपने स्टडी रूम में। भाई 30 मार्च तक आपको कैसे भी करके अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, दिन रात एक कर लो। मतलब देखो, ये जो अभी आपका 1 महीना रहेगा ना, मार्च का महीना, इसमें आपको क्या करना है, आपके 8-8 घंटे के लेक्चर्स होंगे। देखो वो लेक्चर देखो, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, उस लेक्चर को रिवाइज करना है। और क्लासेस में कुछ टेस्ट होगा तो टेस्ट की पढ़ाई करनी है। दैट्स इट। और कुछ मत सोचो, बाकी जो आपका स्कैनर होगा, ये होगा, वो सब हम लास्ट के 2 महीने में करेंगे ना। अब भी इस मंथ में अपने माइंड को क्लियर रखो, पोर्शन कंप्लीट करना है। और पोर्शन सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, उसको याद भी रखना है। तो रिवीजन, तो जैसे ही आप 8-9 घंटे के आपके लेक्चर्स खत्म होते हैं, रिवीजन करो। 8-9 लेक्चर्स खत्म होते हैं, रिवीजन करो। क्लियर चलो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर चलना है। तो ये 1 महीना आपका प्रायोरिटी होगा पोर्शन कंप्लीशन विद रिवीजन। जैसे ही आपका 30 मार्च हो जाता है, मैं अज्यूम कर रही हूँ दोनों ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, जो एक ग्रुप वाले वो 15 अप्रैल का टाइमलाइन अज्यूम करके चलो। तो जैसे ही 30 मार्च खत्म हो जाता है, अब आपका टाइम आएगा सेल्फ स्टडी का। देखो उस टाइम पे 10% पोर्शन बचा है, समझ में आता है, ठीक है, दैट इज ओके, वो हम मैनेज कर लेंगे। बट हम कंप्लीटली ना लास्ट के 2 महीने सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्कैनर कंप्लीशन, स्कैनर सॉल्विंग करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एकदम क्लियर है। लास्ट के 2 महीने में हमें इस चीज पे फोकस करना है। देखो ये तीनों महीने करना सब कुछ है आपको। अभी 1 महीना है तो कभी कभी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रायोरिटी पोर्शन कंप्लीशन है। और लास्ट के 2 महीने पढ़ना तो है ही, बट प्रायोरिटी स्कैनर सॉल्विंग है, राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रायोरिटी बदल रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा, आपको दिन में 4 सब्जेक्ट तो करने ही करना है रिविजन।
कुछ भी हो जाए 4 तो करने और आराम से हो जाता है। आप करके तो देखो एक बार। क्या करना है, आप 4 सब्जेक्ट करोगे, उसमें से एक सब्जेक्ट ना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, लाइक एक सब्जेक्ट मेरी प्रायोरिटी है, बाकी के 3 सब्जेक्ट आप 1-1 घंटा कर लो, आधा-आधा घंटा कर लो, बट दिन में आपकी आंखों के सामने 4 सब्जेक्ट आप करने चाहिए, तब भी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। वरना आपको मिस आउट वाली फीलिंग आएगी कि यार मैं वो सब्जेक्ट कर लेता हूँ, मैं वो सब्जेक्ट भूल जाऊंगा, ये फीलिंग नहीं चाहिए ना। तो अप्रैल से स्टार्ट में 4 सब्जेक्ट दिन में करना है। और कैसे पढ़ोगे? स्कैनर, सबसे पहले स्कैनर खोलोगे उस सब्जेक्ट का, जब भी पढ़ने बैठ रहो, अपना क्लासेस का नोट्स खोलोगे, मॉड्यूल खोलोगे और बुक और पेन साथ में रखोगे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले स्कैनर, जो भी चैप्टर उठा रहे हो स्कैनर कंप्लीट करोगे उस चैप्टर का, उसके बाद अपने क्लासेस का नोट्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉड्यूल भी पढ़ोगे तो बेस्ट होगा। तो लास्ट का 2 मंथ बहुत सॉर्टेड है। स्कैनर सॉल्विंग करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल रीडिंग करना है। स्कैनर सॉल्विंग करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल रीडिंग करना है। और ये हर रोज 4-4 सब्जेक्ट जो आपके बदलते रहेंगे, वैसे ये स्कैनर सॉल्विंग आपने किसी सब्जेक्ट का कर लिया, आपने किसी सब्जेक्ट का मॉड्यूल को रीड कर लिया, किसी सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, इस तरीके से आपको करना है। तो आपका ना बहुत इजीली सब कुछ मैनेज हो जाएगा और आप अपने ब्रेन को समझा पाओगे कि भाई हाँ सब कुछ हो रहा है। तो वो जो लास्ट के 2 मंथ में स्ट्रेस होता है ना, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। आप एकदम रिलैक्स रहोगे क्योंकि सब कुछ आपका प्रॉपर चल रहा है। सो गाइस, अगर मैं सम अप करूँ इस वीडियो को, तो अभी 1 महीना आपको पोर्शन कंप्लीशन पे ध्यान देना है। 30 मार्च तक यू हैव टू ओनली कंप्लीट योर पोर्शन, वॉच लेक्चर्स एंड डू रिविजन। और हो सके तो मॉड्यूल रीडिंग भी थोड़ी थोड़ी करो, ओके। और अप्रैल और मई का जो टाइम होगा उसमें आपको सुबह से लेकर रात तक 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है हर रोज। स्कैनर सॉल्विंग पे ध्यान देना है और राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। मैं आपको मेरा रूटीन बताती हूँ। समझो मैं सुबह 9 बजे उठती थी, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती थी, मैं 9 सवा 9 बजे उठती थी। सुबह मैं खाने से पहले लाइक 12 बजे तक मेरा एक सब्जेक्ट होता था, फिर मैं खाती थी, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट करती थी, फिर मेरा टी ब्रेक होता था, शाम के 4 बजे कुछ टी ब्रेक होता था, उसके बाद मैं तीसरा सब्जेक्ट लेती थी, वो कुछ आधे घंटे का ही लेती थी। उसके बाद मैं वॉकिंग करने चली जाती थी क्योंकि शाम को 6 बजे मैं अपने आप को टाइम देती थी, 6 से 7 मेरा वॉकिंग टाइम होता था। एंड घर आके एक और कोई सब्जेक्ट लेती थी जो सिर्फ आधे घंटे का हो, क्योंकि 8:30 तक मुझे खाना खाना होता था। एंड खाना खाने के बाद मैं इंपॉर्टेंट एक और सब्जेक्ट लेती थी जो मैं थोड़ा लेट तक पढ़ती थी। तो मेरे ना दिन में एक्चुअल में 5-6 सब्जेक्ट से ज्यादा ही हो जाता था। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और आपको पढ़ते टाइम क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्कैनर खोलना है, अपने क्लासेस के नोट्स खोलने हैं, मॉड्यूल खोलना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो यस फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काम आया हो एंड थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि अब आगे इस 3 महीने में कैसे प्रोसीड करना है, क्या स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो ताकि आप रैंक ला सकते हो और एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में भी मिलते हैं। एंड डोंट वरी गाइज, जिनका भी रिजल्ट नेगेटिव आया है उनके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।